हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए, आज हमारा टॉपिक है कि अम्ल की पहचान कैसे करें। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को या बहुत सारे हमारे दोस्तों को दिक्कत आता है। फार्मूला लिखा रहता है और बता दिया जाता है, बोल दिया जाता है एग्जाम में कि इसमें से अम्ल कौन सा है। अब इसमें हमें पहचानने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। एक ऐसा जुगाड़ हमने लगाया है जिससे क्या होगा, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप आसानी के साथ पहचान सकते हैं कि अम्ल फार्मूला को देखते हैं मिली सेकेंड्स में आप बता सकते हैं कि अम्ल कौन सा है इसमें। चलिए, इसके लिए हम लोग बताते हैं क्या करना है। इसके लिए ट्रिक है हमारे पास। ये पहला चीज देखना है पहचान करने में, क्या देखना है, पहला हमारा हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के साथ में अगर हाइड्रोजन समूह का कोई सा ग्रुप तत्व हो। हाइड्रोजन समूह आप लोग को पता होगा 17वां ग्रुप। हाइड्रो हाइड्रोजन समूह में 17वां ग्रुप को कहा जाता है, जिसमें आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हमारा क्या है, 17वां ग्रुप है। अगर हाइड्रोजन के साथ 17वां ग्रुप का कोई सा भी तत्व आ रहा है, वो हमारा क्या होगा, हमेशा अम्ल बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन 17वां ग्रुप का है, हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन 17वां ग्रुप का है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन 17वां ग्रुप का है, हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन 17वां ग्रुप का है, हाइड्रोजन के साथ आयोडीन 17वां ग्रुप का है। तो हाइड्रोजन के साथ अगर कोई सा भी 17वां ग्रुप का तत्व रहे, वो हमेशा क्या होता है, अम्ल बनता है। ये तो हम एक हो गया। दूसरा तरीका और क्या है पहचानने का, इसके अलावा और क्या हमको देखना है, हाइड्रोजन के साथ अधातु का ऑक्साइड। आप लोगों को पता हो कि धातु का ऑक्साइड क्या होता है, अधातु का ऑक्साइड क्या होता है। अधातु का ऑक्साइड उसको कहते हैं जो अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद बनाता है, वही हमारा क्या होता है, अधातु का ऑक्साइड होता है। देखिए, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन के साथ अधातु का ऑक्साइड होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है और सल्फर के ऑक्साइड है, ये हमारा क्या होगा, अम्ल होगा। इस तरह से यहाँ पे भी देखिए, हाइड्रोजन है, सल्फर का ऑक्साइड है। तो अगर हाइड्रोजन के साथ कोई भी, एक और ले लेते हैं, HNO3, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। तो हाइड्रोजन के साथ कोई भी अधातु के अगर ऑक्साइड आपको साथ में दिख रहा है, तो हमेशा क्या होगा, अम्ल होगा। ये हमारा रहा दूसरा तरीका। तीसरा और क्या देखना है इसमें, अधातु प्लस ऑक्सीजन, यानी अधातु का जितना भी ऑक्साइड होता है वो हमेशा क्या होता है, अम्ल होता है। जैसे कार्बन का ऑक्साइड हो गया, सल्फर का ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया। इस तरह से कोई भी अधातु का ऑक्साइड है तो वो हमेशा क्या होता है, अम्ल होता है। ये हमारा पहचानने का तीसरा तरीका हो गया। चौथा तरीका क्या है इसमें देखना है, किसी भी अम्ल के किसी भी फार्मूला के अंत में अगर लास्ट में देखना है डबल OH लगा है, क्या हो, डबल OH अगर लगा है तो वो हमेशा क्या होता है, अम्ल होता है। जैसे कि CH3C OH देखिए लगा है, डबल OH अंत में लगा है। तो अगर किसी भी फार्मूला के अंत में डबल OH लगा हुआ है तो वो हमेशा क्या होता है, अम्ल होता है। और एक और तरीका क्या है, अगर कोई भी यौगिक जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके बना है, केवल और केवल क्या है उसमें, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, जैसे कि ग्लूकोज का फार्मूला हो, शुगर का फार्मूला हो, सब क्या है, हमारा अम्ल के अंतर्गत आता है। जैसे अब देखिए, यहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिख के रखा है। अम्ल का क्या किए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख कर रखे हैं। तो कोई भी आप रेंडमली उठा करके अम्ल के फार्मूला में देख लीजिए, जो ये 5 तरीका बताए हैं उसमें से कोई ना कोई एक तरीका फॉलो करेगा। जैसे कि पहला में देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोजन के साथ 17वां ग्रुप का तत्व है। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल है हमारा, इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन के साथ अधातु के ऑक्साइड है। यहाँ पे भी नाइट्रिक नाइट्रिक अम्ल है, तो हाइड्रोजन के साथ अधातु के ऑक्साइड है। यहाँ पे हाइड्रोब्रोमिक अम्ल है, तो हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन है, 17वां ग्रुप का तत्व है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ 17वां ग्रुप का तत्व है। क्लोरिक अम्ल देखिए, हाइड्रोजन के साथ अधातु का ऑक्साइड है, क्लोरीन का ऑक्साइड है तो अधातु का ऑक्साइड है। इसी तरह से पर क्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन का ऑक्साइड है। यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन का ऑक्साइड है। नाइट्रस अम्ल क्या है, कि हाइड्रोजन के साथ अधातु के ऑक्साइड है। यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन के साथ अधातु के ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ 17वां ग्रुप का तत्व है। यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन के साथ अधातु का ऑक्साइड है। यहाँ पे भी देखिए, हाइड्रोजन के साथ
अधातु का ऑक्साइड है। यहाँ पे देखिए अंत में डबल OH आ रहा है, यहाँ पे भी देखिए अंत में डबल OH आ रहा है। और आगे चलिए, देखिए इसमें क्या है, सिट्रिक अम्ल, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इस तरह से क्या है, आप कोई भी रेंडमली अम्ल का फॉर्मूला देख लीजिए किताब में, उसमें से इन पांचों तरीका में से कोई ना कोई एक तरीका पे निश्चित ही मिल जाएगा आपको। तो ये क्या हो गया, हमारा अम्ल को पहचानने का तरीका हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में क्या करेंगे, इसी तरह से क्या करना है, क्षार के तरीका भी बता देंगे कि क्षार को कैसे कैसे देखते के साथ पहचान सकते हैं। इसके बाद एक और वीडियो बता देंगे, उसमें क्या करना है, क्या बता देंगे आपको कि कोई भी लवण है तो लवण को कैसे हम पहचानेंगे, देख करके फार्मूला सीधा हम कैसे बता सकते हैं कि ये हमारा अम्ल है, क्षार है या लवण है। इस तरह से जब तीनों आप सीख जाइएगा तो क्या होगा कि आप फार्मूला देखिएगा और सेकंडों में क्या कीजिएगा, सीधा आंसर आप बता दीजिएगा कि ये अम्ल है, ये क्षार है, ये लवण है। चलिए अब इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।